नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपका मन आपकी हर बात माने तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? जरा सोचिए, सुबह उठे और बिना आलस के पूरे जोश के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। काम पर बैठें और घंटों तक बिना एक भी बार फोन चेक किए, बिना किसी ख्याल में खोए, सिर्फ अपने काम में डूबे रहें। कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और आप एक मुस्कान के साथ कहें, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में है। अब कल्पना कीजिए, आप अपने मन से कहते हैं शांत हो जाओ, और आपका मन तुरंत शांत हो जाता है। न कोई बेकार के विचार, न चिंता, न घबराहट, बस एक गहरी सांस, एक ठहराव, और आप जैसे एकदम सेंटर में आ गए हों। क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये जादू नहीं, ये एक कला है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो सोचते हो वही बनते हो। ये सुनने में सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे आपकी पूरी जिंदगी का राज छुपा है। मन आपका सबसे बड़ा साथी भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, और फर्क बस इतना है, आप उसके मालिक हैं या उसके गुलाम। अधिकतर लोग अपने मन के मालिक नहीं होते। वे सोचते हैं कि वे खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनका मन उन्हें खींच रहा होता है, कभी सोशल मीडिया की तरफ, कभी पुरानी यादों की तरफ, कभी डर और चिंता की तरफ। आपने नोटिस किया होगा, आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक दिमाग में कुछ बेकार की बात आ जाती है। फिर एक के बाद एक ख्याल आते जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप कर क्या रहे थे। ये मन की सबसे बड़ी चाल है, आपका ध्यान तोड़ना, आपको भटकाना। और सच कहूं तो मन बुरा नहीं है। मन तो एक बहुत ही ताकतवर कंप्यूटर है, जो बस उसी प्रोग्राम के हिसाब से चलता है जो आपने उसमें डाला है। अगर आपने उसे आलस, डर और टाल मटोल के प्रोग्राम से भरा है, तो वही आउटपुट मिलेगा। अगर आपने उसे अनुशासन, फोकस और हिम्मत के प्रोग्राम से भरा है, तो आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है, मन हमारी बात क्यों नहीं मानता? क्यों वो हमें बार बार भटकाता है? क्यों जब हमें फोकस करना होता है, तब सबसे ज्यादा विचार आते हैं? इसका जवाब है आदतें और पैटर्न। आपका मन हर दिन हजारों विचारों में उलझा रहता है। कुछ रिसर्च कहती है कि हमारे दिमाग में रोज 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, और उनमें से 90% विचार वही होते हैं जो कल भी थे। मतलब हम एक ही सोच, एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं। अगर वो पैटर्न नकारात्मक है, तो मन हमें लगातार उसी दिशा में खींचता रहेगा। यही वजह है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो दिमाग आपको कल की लड़ाई याद दिलाता है, या फिर मोबाइल में इंस्टाग्राम खोलने का मन करता है। जब आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो मन कहता है सोने दो, कल से उठेंगे। मन वही करेगा जिसके लिए वो सालों से ट्रेन हुआ है, और अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया, तो किसी और चीज ने उसे ट्रेन कर दिया है। सोशल मीडिया, न्यूज, दूसरों की बातें, पुराने अनुभव। तो असली खेल ये है मन को रीप्रोग्राम करना, उसे ऐसे पैटर्न देना जो आपको वहां ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि मन एक शरारती बच्चे की तरह है। आप उसे 1 मिनट चुप कराते हैं और अगले ही मिनट वो कुछ नया शुरू कर देता है। आप कहते हैं ध्यान दो, वो कहता है पहले ये सोच लो कि कल क्या होगा। अब सोचिए, अगर आप इस बच्चे को ठीक से संभाल लें, तो क्या नहीं कर सकते? आप किसी भी काम में गहरा फोकस पा सकते हैं, किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं, और वो सब कर सकते हैं जो आज आपको मुश्किल लगता है। और इसके लिए 2 सबसे मजबूत हथियार हैं, सुबह का समय और सांस पर नियंत्रण। सुबह का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त, ये वो समय है जब आपका दिमाग, आपका शरीर और आपका वातावरण सब आपके पक्ष में होते हैं। सुबह 4 से 6 बजे का समय दिन का सबसे शांत, सबसे पवित्र और सबसे ऊर्जावान समय माना गया है। इस वक्त हवा साफ होती है, शोर नहीं होता, और आपका दिमाग रात की नींद के बाद सबसे ज्यादा ताजा होता है। अगर आप इस समय अपने मन को ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो आपका फोकस कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा हथियार है सांस। आपकी सांस और आपके मन का सीधा रिश्ता है। जब आप गुस्से में होते हैं, तो सांस तेज हो जाती है। जब डरते हैं, तो सांस छोटी और हल्की हो जाती है। और जब शांत होते हैं, तो सांस धीमी और गहरी होती है। मतलब अगर आप अपनी सांस को कंट्रोल कर लें, तो अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मन को वश में करने के लिए बस इतना करना है, सुबह उठकर कुछ मिनट गहरी सांस लें, अपनी सांस के आने जाने को महसूस करें, और मन में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन मानने लगेगा।
वो बच्चे की तरह शरारत कम कर देगा और आपकी बात सुनने लगेगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन के बाद जिंदगी का कोई भी खेल आपको हरा नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में असली ताकत बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। असली जीत बाहर की नहीं, मन की होती है। अब सवाल यह है, अगर ये इतना जरूरी है तो हम इसे तुरंत क्यों नहीं कर पाते? क्यों इतने लोग कोशिश करने के बावजूद हार मान लेते हैं? इसका जवाब आज हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखिए, बात सिर्फ सपनों या मोटिवेशन की नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमें फोकस चाहिए, हमें शांत दिमाग चाहिए, हमें अपने लक्ष्यों पर अडिग रहना है। लेकिन जब असल में करने बैठते हैं, तब क्या होता है? बस यही असली खेल है। हमारा मन अचानक अपनी असली चाल दिखा देता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, आपके दिमाग में वो काम याद आ जाता है जो अभी अभी किसी ने आपसे कहा था, या फिर वो पुरानी गलती जो आपने सालों पहले की थी अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती है। और अगर कुछ भी ना याद आए तो मन बड़ी मासूमियत से कहता है, चलो एक बार मोबाइल देख लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। और बस आप सोचते हैं कि बस 2 मिनट, लेकिन 20 मिनट उड़ जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये लगभग हर इंसान की रोज की लड़ाई है। किसी को रिपोर्ट बनानी है, किसी को बिजनेस प्लान तैयार करना है, किसी को किताब लिखनी है, किसी को परीक्षा की तैयारी करनी है। सबको पता है कि यह काम करना है, लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है, मन अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और ध्यान तोड़ देता है। और मजे की बात यह है कि यह खेल हर जगह चलता है। आपने कभी सोचा होगा, आज पूरे दिन शांत रहूंगा, किसी से बहस नहीं करूंगा, और उसी दिन ट्रैफिक में कोई गाड़ी काट देता है और आप गुस्से में कुछ बोल देते हैं। आपने सोचा, आज सिर्फ हेल्दी खाऊंगा, और शाम होते होते पिज्जा का नाम सुनते ही दिल हार जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन हमेशा हमारे आदेश पर नहीं चलता, बल्कि अपनी आदतों पर चलता है। मन को मैं हमेशा एक शरारती बंदर की तरह समझाता हूं। सोचिए, एक बंदर है जो दिन भर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा है, एक टहनी से दूसरी टहनी पर। वो शांत बैठेगा ही नहीं, और अगर आपने उसे काबू करने की कोशिश की तो वो और भी जोर से इधर उधर भागेगा। बस यही है हमारा मन। आप कहते हैं शांत रहो, और वो कहता है पहले ये सोच लो कि अगले हफ्ते क्या होगा, फिर शांत हो जाएंगे। आप कहते हैं फोकस करो, और वो कहता है हाँ करेंगे, लेकिन पहले ये मजेदार वीडियो देख लो। समस्या ये है कि हम सोचते हैं कि हम अपने मन के मालिक हैं। हकीकत ये है कि ज्यादातर वक्त हमारा मन हमें चला रहा होता है, हम नहीं। ये हमारे डर को बढ़ाता है, टाल मटोल को सही ठहराता है, और छोटी छोटी बातें हमारे मूड को बिगाड़ देती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप अपने डेस्क पर बैठे हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला पेज खोला और मन ने कहा, क्या ये पेन सही से लिख रहा है? चलो दूसरा पेन ले आते हैं। आप उठे, पेन बदल कर आए, फिर सोचा जरा पानी पी लें। पानी पिया। तब आपकी सोच, आपके फैसले और आपके कर्म सब आपके लक्ष्य की दिशा में होंगे। और तब, जैसा कि महावीर स्वामी ने कहा था, मनुष्य खुद अपनी किस्मत का निर्माता है। तो दोस्तों, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि मन आदतों का कैदी है, और उसे वश में करने के लिए हमें धैर्य, निरंतरता और सही दिशा चाहिए। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये मन आखिर चलता कैसे है? इसके अंदर का सिस्टम क्या है? क्योंकि जब तक आप मशीन का मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, तब तक उसे चलाने या सुधारने में मुश्किल आएगी। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक तरह का प्रिडिक्शन मशीन है। मतलब ये हमेशा आगे क्या होगा उसका अनुमान लगाता है, और ये अनुमान ज्यादातर हमारे पुराने अनुभव और आदतों पर आधारित होता है। इसको हैबिट लूप कहते हैं। ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। मतलब कोई घटना होती है, ट्रिगर, हम एक पैटर्न में प्रतिक्रिया देते हैं, रूटीन, और हमें उससे कोई मानसिक या शारीरिक संतोष मिलता है, रिवॉर्ड। बार बार ये चक्र दोहराने से दिमाग में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर ये पैटर्न नकारात्मक हैं, जैसे चिंता करना, टाल मटोल करना, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो आपका मन इन्हें डिफॉल्ट मोड बना लेता है। यानी थोड़ी सी भी खाली जगह मिली, मन उसी पुरानी पगडंडी पर दौड़ पड़ता है। गौतम बुद्ध ने भी इसी को अपने तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा, हम वही बन जाते हैं
जो हम बार बार सोचते हैं। अगर आप बार बार क्रोध, लोभ, ईर्ष्या के विचार करते हैं तो आपका मन उसी रूप में ढल जाता है। लेकिन अगर आप करुणा, शांति और ध्यान में बार बार समय बिताते हैं तो मन उसी दिशा में ढलने लगता है। अब सोचिए, आपका मन एक खेत की तरह है। आप उसमें जो भी बीज डालेंगे वही उगेगा। अगर खरपतवार बोएंगे तो खरपतवार फैलेगी, अगर फूल और फल के पौधे बोएंगे तो वही उगेंगे। मनोविज्ञान इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, दिमाग की क्षमता बदलने की, नए कनेक्शन बनाने की। और बुद्ध इसे चित्त प्रशिक्षण कहते थे, यानी मन को नया ढाल देना। अब आता है सवाल, इस ट्रेनिंग को प्रैक्टिकली कैसे करें? पहले हमने जो कदम सीखे थे, मन को जानना, छोटी जीत बनाना, वातावरण बदलना, शरीर को साथ लेना, ध्यान, सही विचार पैटर्न बनाना, असफलता स्वीकारना, अब इनको हम गहराई से मनोवैज्ञानिक और बौद्ध दृष्टिकोण से मिलाकर लागू करेंगे। एक, ट्रिगर की पहचान। दिमाग में बदलाव लाने का पहला स्टेप है यह देखना कि कौन सा ट्रिगर आपको भटकाता है। जैसे काम शुरू करते ही नोटिफिकेशन आना या अकेले बैठते ही पुरानी चिंता याद आना। बुद्ध ने कहा था, सतर्कता, माइंडफुलनेस ही मुक्ति का मार्ग है। मतलब ट्रिगर को उसी पल पहचान लेना ही पहला विजय क्षण है। 2, रूटीन को बदलना। ट्रिगर तो रहेगा, लेकिन आप उसके बाद क्या करते हैं वही फर्क लाता है। अगर ट्रिगर आया और आपने वही पुराना रिएक्शन दिया तो कुछ नहीं बदलेगा। मनोविज्ञान कहता है, अगर आप पुराने रूटीन को नए रूटीन से रिप्लेस करें तो दिमाग धीरे धीरे नया पैटर्न अपनाता है। जैसे नोटिफिकेशन आया, तुरंत उठकर फोन देखने के बजाय गहरी सांस लें और अपने काम पर लौट आएं। 3, रिवॉर्ड को समझना। हर आदत में रिवॉर्ड छिपा होता है, भले ही वो आपको नुकसान दे रही हो। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का रिवॉर्ड है थोड़ी देर के लिए दिमाग में डोपामिन की बारिश। अगर आप वही रिवॉर्ड किसी हेल्दी एक्टिविटी से दे दें, जैसे 2 मिनट स्ट्रेचिंग या एक प्रेरक लाइन पढ़ना, तो आपका दिमाग नए पैटर्न को अपनाने लगेगा। गौतम बुद्ध ने मन को वश में करने के लिए विपश्यना ध्यान दिया। इसमें आप बिना जजमेंट के अपने विचारों और संवेदनाओं को देखते हैं। जब आप किसी विचार को सिर्फ देखते हैं, उसमें उलझते नहीं, तो वो विचार धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। ये वैसा है जैसे कोई शरारती बच्चा आपका ध्यान खींचना चाहता है, लेकिन आप बस मुस्कुराकर देखते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। अब सबसे जरूरी, इस नए फोकस को बनाए रखना। जीतना आसान है, जीत को संभालना मुश्किल। जब आप मन पर थोड़ा कंट्रोल पा लेते हैं तो आपको लगता है बस अब तो सब ठीक है, लेकिन मन चालाक है, मौका मिलते ही पुरानी आदतों में लौटने की कोशिश करेगा। इसलिए 3 फोकस एंकर हमेशा बनाए रखिए। 1, सुबह का समय, उठते ही 10-15 मिनट अपने दिन की दिशा तय करने में लगाइए। 2, चेक इन मोमेंट्स, दिन में 3 बार रुक कर देखें, अभी मैं कहां हूं, मन किस दिशा में है। 3, रात की समीक्षा, सोने से पहले 5 मिनट सोचें, आज मैंने कितनी बार मन को पकड़ा और वापस लाया। और दोस्तों, जब आप ये सब करते हैं तो एक दिन आपको महसूस होगा कि मन अब बोझ नहीं रहा, ये एक ताकत बन गया है। फोकस अब कोई मेहनत वाली चीज नहीं, बल्कि आपकी स्वाभाविक अवस्था हो गई है। और यही वो अवस्था है जहां आप अपनी पूरी क्षमता से जीते हैं। गौतम बुद्ध के शब्दों में, मन को वश में करना कठिन है, पर जब वश में हो जाए तो वह सबसे बड़ा मित्र है। तो दोस्तों, आज आपने समझा कि मन कोई दुश्मन नहीं है, बस एक अनियंत्रित घोड़ा है। अगर इसे लगाम ना दी जाए तो ये आपको कहीं भी घसीट ले जाएगा, लेकिन अगर आप इसकी लगाम पकड़ लें तो ये आपको आपकी मंजिल से भी आगे पहुंचा देगा। याद रखिए, फोकस कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं, ये रोज का अभ्यास है। जैसे लोहे को आग में बार बार डालकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही मन को रोज की सजगता से तेज बनाया जाता है। और हाँ, अगर आज आपने इस वीडियो में एक भी लाइन अपने दिल में उतार ली तो ये आपकी जिंदगी बदलना शुरू कर देगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत विचार से होती है और विचार आज आपके पास है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर हर सुबह आपके पास ऐसा कंटेंट हो जो आपके दिन की दिशा सही करे, आपको मनोविज्ञान, प्रेरणा और प्रैक्टिकल लाइफ टूल्स दे, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? शायद वहीं जहां आज आप सपने देख रहे हैं। और दोस्तों, यही तो हमारा मकसद है इस चैनल पर। यह चैनल सिर्फ वीडियो का ढेर नहीं है, ये एक मानसिक जिम है जहां हम मिलकर आपके मन की मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं। यहाँ हर वीडियो एक वर्कआउट है और हर कमेंट आपका प्रोग्रेस ट्रैकर।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी बने, अगर आप चाहते हैं कि फोकस, शांति और आत्मविश्वास आपके रोज के दोस्त बन जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे मन के एक और राज को खोलने। याद रखिए, मन को जीता उसने खुद को जीता, खुद को जीता उसने दुनिया को जीता। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपने मन के मालिक बने रहिए। धन्यवाद।